चक्र को क्यों छोड़ा? तो सुखदेव भगवान कहते सुनो राजन, जिस समय प्रभु ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का वध किया था और कासगंज में सोरा नाम की भूमि पर पैर रखकर प्रभु ने पृथ्वी को स्थापित किया, उसी समय प्रभु की एक पसीने की बूंद इस पृथ्वी पर गिरी। उसमें इतना तेज था कि पृथ्वी माता ने अपने गर्भ में धारण किया है। तो जब पुत्र उत्पन्न हुआ, उस पुत्र को ले जाकर प्रभु के पास पहुंची हैं, तो प्रभु ने कहा कि उस समय मैंने दैत्य का वध किया था, इसलिए निश्चय ही ये दैत्य होगा। तो धरती माता ने कहा था कि आप इसको प्रभु जरूर मारोगे। बोले हाँ देवी। बोले नहीं, ये मेरा पुत्र, इसको मारना नहीं। बोले ठीक है देवी, जब तक आप नहीं कहोगी तब तक नहीं मारेंगे। तो सत्यभामा जो है वो पृथ्वी का ही स्वरूप है। जैसे ही कहा प्रभु इसका भी उद्धार करो, उसी समय प्रभु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस भौमासुर के सिर का ही छेदन कर दिया। अब भगवान जब पधारे हैं तो 16,100 जो कन्याएं थी उन्होंने प्रार्थना की है प्रभु क्या करें? भगवान ने कहा हे देवियों तुम अपने अपने घर जाओ। तो कन्याएं कहने लगी प्रभु अब अपने पिता के घर जा नहीं सकती, क्योंकि इतने दिन इसके राज्य उसमें इसके राज्य में हम रहे हैं, इसलिए हमारे पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेगा, और कोई उच्च कुलीन घर का कोई पुरुष हमसे विवाह भी नहीं करेगा। अब हे प्रभु आप ही बताएं, हम पिता के घर जा नहीं सकती और कोई पुरुष हमसे विवाह करेगा नहीं, तो हमारे पास बस एक ही मार्ग है कि हम गलत मार्ग की ओर चली जाए। भगवान ने कहा अरे देवियों मैं आता ही हूं किस लिए? धर्म की ध्वजा फहराने के लिए, और आज तुम कह रहे हो गलत मार्ग की ओर चली जाए। बोले नहीं चिंता मत करो। उसी समय सभी 16,100 कन्याओं ने बड़ी सुंदर स्तुति करी है। क्या कहती हैं कि ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए, पर बरिए गिरधर लाल को चिल्लड़ो अमर है जा। तो कितना सुंदर भाव है गोपियों का। क्या कहते हैं? मेरे सिर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म